एपिसोड में हम लोगों ने चेन का देखा था जहां उसका पावर वापस आ गया था। यह सब हुआ था प्रिंसेस के कारण, क्योंकि वो अनकंट्रोल हो गई थी, जिसके कारण उसका सारा इंटरनल फोर्स ऑब्जर्व कर गई थी और उसके अंदर जो पॉइजन था चेन के अंदर वह सारा वो बाहर निकाल दी थी। पैलेस लेके जाने लगते हैं क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि चेन का पावर वापस आ चुका है। वो चेन को पैलेस लेके जा रहे थे कि चेन का इलाज वो करा सके, लेकिन चेन वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो किसी एंशिएंट बुक के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे चेन यहाँ पे सोचता है कि डील इतना खराब भी नहीं है। फिर वो फैसला करता है कि वो उनके साथ जाएगा। में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जब बात करते हुए जा रहे थे दोनों बहन, तो इसको देख के पीछे से चेन देख के सोचता है कि इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा पावर वापस आ चुका है। या अगर सोच रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है तो इनको यह बात सोचने दो। वो सोचता है कि थोड़ा देर में आराम कर लो सोकर। वो जैसे सोने जाता है उसका ड्रैगन डोंग आ जाता है। वो छोटा ड्रैगन उससे आके बोलता है कि क्या तुम सोने वाले हो। इस बात पे बोलता है हाँ मुझे परेशान मत करो सोने से। इस बात पे वो बोलता है कि भाई तुम 3 दिन और 3 रात से सो रहे। यह बात सुन के चेन भी बहुत ही ज्यादा शौक होता है। बोलता है क्या। इस बात पे वो तुरंत उससे पूछता है, वो जो जोर से चिल्लाने वाले हंसने वाले तुम ही थे ना। इस बात पे वो बोलता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। ड्रैगन भी बोलता है कि मुझे पता है तुम हो। इस बात पर नहीं, वो बोलते हैं यहाँ पे दोनों में बहस होने लगता है कि नहीं तुम हो। अब वो बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। समय बाद देखते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं अपने किंगडम में, जहाँ को देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और जहाँ चेन तो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि 10,000 साल में इतना ज्यादा बदल गया किंगडम। फिर वो लोग यहाँ पे फैसला करते हैं अब उनको जाना होगा चाहे कोई भी मुसीबत हो। क्या कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा किंग नाराज थे, प्रिंसेस थे। प्रिंसेस अब वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय में जब अंदर पहुंचते हैं तो बहुत ही ज्यादा भीड़ था, चारों तरफ मार्केट लगा हुआ था, जिसको देख के चैन भी बहुत ही ज्यादा खुश था। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होने का रीजन यह था कि वो बहुत साल बाद मतलब किसी मार्केट में आया, अपने किंगडम में वापस आया है। वहाँ पे इधर उधर देख ही रहा था तो वो ड्रैगन उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। तभी वो वहाँ पे एकदम से ब्रेक लग जाता है, जिससे दोनों ढिमला जाते हैं। वहाँ पे रुकने वाला कोई और नहीं प्रिंसेस को वो 2 गार्ड थे। वो स्नो वाली लड़की है, वो मोटा आदमी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था लेकिन जिसको सांप जख्मी कर दिया था। यहाँ पे वो मोटा आदमी वापस यहाँ पे आ गया था क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस उसको वहाँ पे ऑर्डर दी थी वापस जाओ, अपने आप को हील करो, जब तक तुम हील नहीं हो जाते वापस मत आना। वो उससे माफी भी मांगता है मोटा वाला, क्योंकि उसको बीच रास्ता में छोड़ के आ गया था। उसके साथ वो पूरा रास्ता कंटिन्यू नहीं किया था। इस बात पे प्रिंसेस को बोलती है कोई बात नहीं, मैं चाहती थी बस तुम हील हो जाओ। तुम हील हो गए, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुआ। तभी वो ऐसने वाली लड़की वहाँ के गार्ड को इशारा कर देती है, जिसके कारण वो जो भी गार्ड रहते हैं वो एकदम से चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। वो उससे पूछती है ये क्या कर रहे हो। इस बात वो बोलती है कि उसने तो आपकी पे हिम्मत किया था किडनैप करने के लिए, तो मैं इसका सजा उसको दिलवाऊंगी। और एम्परर भी इसको बुलाया है अपने पास इसको गिल्टी महसूस कराने के लिए। इस बात को उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलती है कि लेकिन ये एम्परर का ऑर्डर है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे गार्ड वहाँ से चेन्नैन को लेके जाने लगते हैं, जिसको देख के ड्रैगन उसको समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे वो चेन्नैन का कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन का बात सब कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ चेन समझ पाता है। सिर्फ परेशान होने लगती हैं, जिसको देख के एल्डर सिस्टर उसको समझाती हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं बाद में जाके पापा से बात कर लूंगी। पर्सन को देखते हैं जिसका वहाँ पे चेहरा उड़ा तो नहीं दिखता है, सिर्फ हाथ दिखता है और लाठी दिखता है। वो पर्सन लगातार चेन को देख रहा था। तभी चेन उसकी तरफ देखता है वापस घूमकर, तो वो पर्सन एकदम से गायब हो जाता है वहाँ से। देखते हैं कि वो जब चेन को पैलेस के अंदर लेके चल जाते हैं, मैजेस्टिक के अंदर लेके चले जाते हैं, जिसको देख के प्रिंसेस उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गार्ड उसको मना कर देता है। वो बोलता है कि आपको मैजेस्टिक ने मना किया अंदर जाने के लिए। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वहीं पे खड़ी रहती है। नैन को देखते हैं जब वो अंदर जाता है, वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में जाता है, जैसे वो सीना टान के रहता है, जैसे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कौन क्या बोल रहा, क्योंकि उसको पूरा पावर वापस आ चुका था। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। यहाँ पे अगल बगल में देखने लगता है, कुछ अलग देखने लगता है। वो बोलता है सच में कुछ साल में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पैलेस हो चुका है। तभी उससे किंग पूछते हैं कि तुम जानते हो तुम कहाँ पे हो। इस बात को वहाँ पे बोलता है हाँ बिल्कुल आपके पैलेस में हूँ, और यहाँ के पैलेस सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बोलते हैं कि तुमको पता है तुम्हारा सजा क्या है और तुमको इसमें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रहा। इस बात पे बोलता है किस चीज का सजा। उस बात पे वो बोलता है कि वो यहाँ पे बोलता है कि तुमने मेरे बेटी के साथ जो भी किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पर्सनली तुमसे मिलूं और तुमको जज करूं, इसी के हिसाब से मैं तुमको सजा दूं। चेन फिर से बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में उसको बोलता है कि मैजेस्टी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे किस बात का सजा देना चाहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो मोटा वाला आदमी उसको बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बात करने का इस तरह, और तो और तुमने मेरे प्रिंसेस को किडनैप किया था, तो तुम्हारा सजा सिर्फ मौत है। इस बात पे चेन्नैन उसको बोलता है कि देखिए मैजेस्टी मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो वो सलाह दे देते उसको, बोलते हैं ठीक है तुम बोलो। तभी वो मोटा वाला आदमी से बोलता है तो तुम लोग का बस यही मैटर है ना। इस बात पे वो पीछे से स्नो वाली लड़की बोलती है मैंने खुद अपनी आंख से देखा है कि तुमने प्रिंसेस को मेरे सामने किडनैप किया है। वो जब बोलता है कि मैंने उसे किडनैप किया था ना कि उसको जख्मी करने के लिए, मैंने उसे किडनैप किया कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। और वो मैं नहीं, वो थर्ड एम्परर है जो उसको जख्मी करने का कोशिश करता है किया था। या अगर आप पीछे के एपिसोड देखे
होंगे तो आपको पता होगा थर्ड एम्परर सच में उसको बहुत ही ज्यादा कोशिश किया था जख्मी करने का। तो वो मोटा वाला आदमी गुस्सा होता है, इस बात वो बोलता है अगर तुमको बिलीव नहीं है तुम किसी से भी पूछ सकते हो। पता था कि अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंसेस को छोड़ देता तो वो थर्ड एम्परर वापस आता है, इसको खोजता है, इसको जख्मी करता, शायद इसको मार भी सकता था। तुरंत बोलता है कि बस इस रीजन से आप लोगों ने मुझे यहाँ पे उठाकर लेकर आ गया है कि हम प्रिंसेस को बचाए हैं। तभी वहाँ पे मोटा वाला गुस्सा होता है, बोलता है ठीक है ये सब पीछे छोड़ो, तुमने प्रिंसेस को नहाते हुए देखा था, उनसे तुमने पंगा लिया था। इस बात वो बोलता है अगर मैं सच बोलूँ और यहाँ पे कसम खाऊं तो यह बात सच है, मैंने उनको देखा था लेकिन मैं उनसे कसम से ऑफेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे यह बात नहीं पता था कि प्रिंसेस यहाँ पे बाय मिस्टेकली मैं नीचे गिर गया था क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त रॉन्ग था। बात सुनने के बाद मैजेस्टी वहाँ पे बोलते हैं मुझे यह बात सारा सुन के मैं यहाँ पे फैसला करता हूँ कि तुमने जितना भी गलती किया वो जानबूझ किया या अनजाने में किया, लेकिन तुमने प्रिंसेस तो पंगा लिया इसलिए तुमको सजा मिलेगा। वहाँ पे सजा के तौर पे उसको फांसी का सजा देते हैं, जिस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वहाँ पे सोचता है कि पहले से इसलिए मैं शांत था लेकिन अब शांत नहीं हूँगा। अब वो अटैक करने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। वहाँ पे वो पूरा पैलेस को एक बार में उड़ाने का शक्ति रखता था। वहाँ पे वो जैसे ही गुस्सा होने लगता है, वहाँ पे कुछ करने ही वाला था, तभी प्रिंसेस बाहर से आती है। वो बोलती है कि आप ऐसे इसको कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही इसको कोई कुछ सजा दे सकता है। पापा से आकर वहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि पापा आप इसको नहीं मार सकते। इस बात पे वो गुस्सा होता है, वो बोलते हैं कि इस निकम्मी को यहाँ से बाहर निकालो घसीट के। इस बात पे वहाँ पे तुरंत एल्डर सिस्टर बोलती हैं कि आप रुकिए पापा। इस बात पे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, वो बोलते हैं आप तुम इसका डिफेंड करोगी। तो वहाँ पे वो बताती है कि चेन्नैन का यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, चेन्नैन हम सभी को प्रोटेक्ट करा, चेन्नैन अपना पूरा लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया बस हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तो और आपका डिसेंडेंट मतलब वो जो हैरम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बहुत कुछ किया, वो हैरम को यहाँ पे लाने में भी मदद किया। यह भी बता देती है कि चेन्नैन के पास इतना पावर है कि वो हैरम का कंट्रोल कर सकता है, वो हैरम को यूज़ कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये हमारे कंट्री के लिए काम करे तो प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है हाँ पापा देखिए सच बोल रही है, सारा बात सच है। इस बात पे यहाँ पे एम्परर सोचने लगता है, मैजेस्टी सोचने लगता है। फिर यहाँ पे चेन्नैन से पूछते हैं डायरेक्ट क्या तुम सच में हमारे देश के लिए अपने कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हो अपना ज़िंदगी। इस बात को बोलता है यह तो नेचुरल है, लेकिन उनसे तुरंत बोलता है लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे डर है किसी चीज़ का। इस बात पे वहाँ पे तुरंत प्रिंसेस उसके पास जाती है, उसको बोलती है तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा पावर वापस रिकवर हो जाएगा। तुम मेरी सिस्टर जो है हर तरह का बीमारी का इलाज कर सकती हैं या भी वो इसका इलाज कर सकती हैं, तो तुम वापस पावरफुल बन जाओगे, इस चीज़ का तुम टेंशन मत लो। पर फिर समझ जाते हैं कि ये ठीक है। फिर उसको बोल देते हैं कि जाओ इसको नाइट का ड्रेस पहना दो, जिसको सुन के चेन्नैन सोचने लगता है नाइट क्या होता है, नाइट क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो चेन्नैन को वहाँ से लेके चले जाते हैं, जहाँ प्रिंसेस अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसको बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। इस बात पर बोलते हैं ठीक है पापा आप आराम कीजिए, मैं यहाँ से जाती हूँ, लेकिन बाद में हम आपसे मुलाकात करेंगे। वहाँ से हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सब जा रहे थे, जिसको देख के चेन्नैन उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे थे मेरे सामने, बहुत ही ज़्यादा मुझसे पीटोगे। तभी प्रिंसेस उसको बोलती है तुम फिक्र मत करो, चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ वहाँ तक। तुरंत हम देखते हैं कि मैजेस्टी जितना क्रूरता से दिख रहे थे उतना क्रूर नहीं है, मतलब जितना वो कमीने टाइप के बहुत टेढ़े टाइप के दिख रहे थे उतना वो टेढ़े नहीं है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, वो जैसे ही खांसने लगते उन लोगों के जाने के बाद, जिसको देख के एल्डर सिस्टर उसके पास जाती है, जिसको देख के मैजेस्टिक बोलते हैं कि हम लोग को इस समय मरना नहीं चाहिए बीमारी से, लेकिन वहाँ पे वो बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए। तभी वहाँ पे एम्परर बोलते हैं, मैजेस्टिक बोलते हैं कि कैसे भी तुम उस लड़के को अपने अंदर काम करवाओ, वो इस टंचू के लिए अगर काम करेगा जिससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे मैजेस्टिक को कुछ तो दिख रहा था चेन्नैन के अंदर, वो बोलती है कि मैं कैसे भी उसको तैयार करा लूंगी काम करने के लिए। तभी वहाँ पे एम्परर जिससे अपने प्रिंसेस बेटी से बात नहीं कर रहे थे उसके बारे में बोलते हैं कि उसका फ्यूचर अभी बना नहीं है, लेकिन तुमको ये तुम्हारे ऊपर वो सब डिपेंड है कि तुम अपनी बहन का कितना अच्छा से फ्यूचर बनाते हो। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, लेकिन उसको वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बीमार है। अगर यहाँ पे इनको कुछ हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसे तुरंत सीन कट के वापस चेन्नैन के पास आता है, जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर एक पहाड़ पे चढ़ के आता है। वह चढ़ने के बाद उससे बोलता है कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम लोग आसानी से जा सके। इस बात पर वो जाके एक पिलर पर ठुक ठुक मारने लगती है अपनी उंगली से, जहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन खुल जाता है, पोर्टल खुल जाता है। उसको देख के चैन उसको बोलता है पहले तुम अंदर जाओ। इस बात पे वो पहले अंदर जाती है, जिसको देख के चैन भी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है कपड़ा उपड़ा पहन के। जब वापस उधर साइड दूसरे साइड जाता है, हम देखते हैं एक लड़की का पुतला बना हुआ था, स्टैचू बना हुआ था, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कैसे पॉसिबिलिटी है, इसके पास हैरम है, मतलब ये कंट्रोल कर रही थी मैजिक को। ये दिखाते हुए यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट किए हैं तो मैं सच में नेक्स्ट बार कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी लेकर आने का।